सम्मानित साथियों, मैं संजय दास उर्फ महाप्रज्ञा आपका स्वागत करता हूं एसएसपी ब्लॉग एंड सोशल वर्क में। साथियों, आज चलेंगे हम पीजी कॉलेज और वहां पर कुछ छात्रों से बात करेंगे राजचक्र प्रवर्तन दिवस के बारे में। 2 मिनट का समय दो थोड़ा, ये पीछे है ना, वो पढ़ना है आपको। भारत कुपोषण के मामले में सबसे अधिक स्थानीय अस्पताल वाले देशों में से एक है। भारत में प्रजनन योग्य आयु की 2 में से 1 महिला एनीमिया की शिकायत है। क्या है ये? इन समस्याओं के प्रति आप संवेदनशील हैं या नहीं? इसकी मैं दैनिक सर्वे कर रहा हूँ। ये बात तो सही है, वैसे इसमें कुछ बातें सही हैं बहुत सारी। जैसे कि मान के चलिए, कौन आ रहा है थोड़ा, और थोड़ी देर से बात करते हैं ना। तो हाँ सर, तो बता। जैसे मान के चलिए, छठवां नंबर का जो आपका जो क्वेश्चन है, हाँ, अनुसूचित जाति वर्ग का औसतन जीवन काल 48 वर्ष में तथा संपन्न वर्गों में और औसत जीवन काल में 60 वर्ष है। हो सकता है ये 60 वर्ष। तो आप इन समस्याओं के प्रति संवेदनशील हैं कि नहीं? ये भारत की समस्याएं हैं या नहीं? है ना, है वो समस्या तो है। तो इनके लिए हमें कार्य करना चाहिए। आप क्या मतलब इसमें योगदान दे सकते हो? मैं क्या दे सकता हूँ भैया, मैं पढ़ूंगा उसके बारे में पता चलेगा क्या सही है या नहीं है। हाँ, देखते हैं क्या है। 1 मिनट में तो पढ़ ही नहीं आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। बैठ के पढ़ेंगे तब मालूम पड़ेगा कौन जाति कहाँ है, कौन सा वर्ग किसके बारे में सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे हैं। अब देखो, इसमें सारी समस्याएं आती हैं। जैसे मान के चलिए, जातिवाद है, कौन सी जाति कितनी पीछे है और कौन वर्ग कितना पीछे है। जैसे महिला हैं, पुरुष हैं, किस किस जाति से आते हैं, उनकी गणना करके तो पता चलेगा क्या है क्या नहीं। सर, आप अपना नाम बता दें। मेरा नाम संदीप सोलंकी है। हाँ, कहाँ पे रहते हो? मैं शर्मा गली में रहता हूँ। नहीं, कैटेगरी कौन सी आपकी? मैं जाति जाटव है। अच्छा, तो फिर तो आपको मतलब इन समस्याओं के प्रति मतलब और संवेदनशील होना चाहिए। है ना, मतलब जिस सर्वे किस आधार पे कौन कर रहा है, क्या है? मैं ही कर रहा हूँ। कोई एनजीओ है, क्या है, क्या कर रहे हैं? एनजीओ नहीं है, ये सर्वे मैं ही कर रहा हूँ और ये किताब मैंने लिखी है। अच्छा। हाँ, जो किताब के बैक कवर पर समस्याएं हैं वह वैश्विक स्तर की हैं, लेकिन निजी स्तर पर भी मैंने एक सर्वे किया है 4242 जनसंख्या पर। अच्छा। तो उसका विश्लेषण है इस किताब में। तो सर, आप अपना मोबाइल नंबर और बता दें, हम इस किताब को फ्री देते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 7047288308। हाँ, नाम मेरा संदीप सोलंकी है, शर्मा गली में रहता हूँ जी। तो आप इसमें जो मोबाइल नंबर दिया है ना, पढ़ने के बाद आप मुझे कॉल जरूर करेंगे, इतना निवेदन करूंगा। अच्छा। ठीक है सर, ऐसे ही हम सर्वे कर रहे हैं और घूम रहे हैं और लोगों को। अच्छा, आप कितने लोग लगे हुए इस काम में? अभी तो मैं अकेला ही हूँ। अच्छा, हाँ, बहुत धन्यवाद आपके लिए। मैं ऐसे काम करने के लिए आप अकेले खड़े हुए हैं। कहाँ से हैं आप? कहाँ से आपका नाम? मैं सबलगढ़ के पास में गांव है महेवा का पड़ा, वहाँ से सर। ठीक है सर, थैंक यू। आप कॉल अवश्य करेंगे। आपका नंबर बताया तो भाई होगा। हाँ, इसमें लिखा है, मिल जाएगा आपको नंबर, इसी में लिखा है। ठीक है सर, धन्यवाद। ये जो किताब है ना, इसके बैक कवर पर कुछ समस्याएं लिखी है भारत की। एक नवी युग की शुरुआत है। संजय दास 2 दिवसीय द्वार है पहले पीछे से पढ़ना है आपको, थोड़ा 2 मिनट का समय चाहूंगा। सामान्य मित्रों, क्या आप जानते हैं कि हमारा देश भारत से 2020 तक बच्चों को प्राप्त नहीं कर सकेगा। NCERT के अनुसार 2017 में दलित उत्पीड़न के मामले 66% बढ़े हैं। अपराध शून्य होने से पहले कैसे कहा जा सकता है कि देश में जातिवाद नहीं है? ये जो कुछ भारत की समस्याएं हैं
आपको समझ में आया इनके बारे में कुछ? हाँ, तो आप इन समस्याओं के प्रति संवेदनशील हैं या नहीं? सही समस्याएं हैं ये भारत की, है। हकीकत है। तो आप अपना नाम बता दें सर। नाम मेरा अशोक प्रजापति। अशोक प्रजापति। तो कहाँ पे रहते हो? बरखंडी रोड पे। क्या आप इस किताब को पढ़ना चाहोगे? पूरी पढ़ोगे? पूरी तो पढ़ेंगे, अब इतना टाइम कहाँ है पढ़ने को, इतना पढ़ा देना पड़ती है। हाँ, टाइम नहीं है, लेकिन इस चीज को इस बात को आप मानते हैं कि यह भारत की समस्याएं हैं? हाँ, मानती तो है ये बात। तो हम भारत देश में रह रहे हैं, हमें पढ़ना चाहिए, समय देना चाहिए वास्तव में भारत की जो कुछ समस्याएं हैं। तो भारत की समस्याएं वो हमारी समस्या है, तो हमें समय देना चाहिए ना। देना चाहिए। तो आप ये कह रहे हैं कि मतलब समय नहीं है, वो आप किताब को पढ़ोगे नहीं तो फिर काम नहीं चलेगा। सही है, पढ़ना तो पड़ेगा। अगर वास्तव में आप किताब को पढ़ना चाहें हाँ। तो मैं आपको इस किताब को फ्री दे सकता हूँ। क्या आप यह सोच रहे होंगे कि यह कोई धंधा करने आया है। अरे ऐसी बात नहीं है, पढ़ लेंगे लेकिन पढ़ेंगे तो ही लो। नहीं, पढ़ लेंगे। हाँ, पढ़ेंगे, जाना नहीं तो 1 घंटे का टाइम तो निकाल ही लेंगे, पढ़ लेंगे। और पता कैसे चलेगा कि आपने किताब पढ़ी है? आपको कॉल करना पड़ेगा मेरे लिए, इस पे नंबर है। इसमें हाँ, कर देंगे कॉल। हाँ, आपको कॉल कर, क्योंकि हमें पता चलेगा आपने किताब पढ़ी होगी तो आप सही राय देंगे, और पढ़ी होगी तो ऑटोमेटिक पता चलेगा हमें कि हाँ वास्तव में पढ़ी है। क्योंकि हमने भी इसमें पैसा लगाया है, फालतू नहीं जाना चाहिए। हमारा उद्देश्य ये है कि इस किताब को ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ें। पढ़ेंगे। ये बरकंडी रोड से ही माना जाता है, मतलब गली है बरकंडी से। हाँ, बरखंडी रोड से मतलब और कौन सी जगह है? गली का नाम होगा धर्मशाला। त्रिवेणी धर्मशाला। ठीक है, तो सर हम आपको किताब देते हैं ये फ्री बिल्कुल, लेकिन पढ़ना है आपको। तो पढ़ेंगे ही जब किताब होगी। ठीक है। हाँ, हाँ, पढ़ा। इसके अनुसार वस्तु या पक्षी तक विषय के पोषण लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकते। प्रार्थना जारी करते बच्चों में बदलेंगे मामले देखे हैं, जिनमें से वहाँ से अधिक रहते वर्ग है। भारत के भी मामले सबसे अधिक। आराम से पढ़िए ना, धीरे समझ में कैसे आएगा फिर? आराम से पढ़िए भाई। अब आपको समझ में आया कुछ? क्या समझ में आया? क्या सीखा है आपने? पढ़ लो, नहीं समझो कुछ ना। पढ़ लिया, समझ में नहीं आया तो अब आप इस किताब को पढ़ के भी क्या करोगे? इसलिए बोल रहा था मैं कि जब आपको समझ में नहीं आया ना तो मतलब क्या होगा? कुछ नहीं। एनीमिया जानते हो? हाँ, मैं ना एनीमिया जानते हो क्या? नहीं तो। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 8वीं क्लास में पढ़ते हो। क्या नाम है आपका? अनमोल। पापा का नाम? पापा का नाम? बैजनाथ। कौन सी कैटेगरी से हो? SC, ST, OBC? OBC। कौन सी गली में रहते हो? कहाँ पे रहते हो? यहाँ पे संजय कॉलोनी। इसलिए मैं आपसे मना कर रहा था ना। ठीक है। क्या काम है तुम्हारे? सोशल वर्क। सोशल वर्क? हाँ, सोशल वर्क तो भाई मैं भी कर रहा हूँ, मेरी डिग्री सोशल वर्क की चल रही है, MSW। जी जी। तो क्या आप मतलब मानते हो कि देश में जातिवाद है? जातिवाद है? हाँ, जातिवाद। जो जातिवाद की बात करोगे तो आप देश में ये चीज तो बहुत पुराने टाइम से है, कोई नई चीज तो है नहीं। हाँ, से है या कि बहुत पुराने टाइम से ये चीज, ये जो समस्या है ना, ये रिपोर्ट के आधार पे पूरे डाटा है। हाँ, अब जो जागरूक होगा वो इन चीजों के बारे में समझेगा। हाँ, जो पढ़ रहा होगा वो जल्दी समझेगा इन चीजों हाँ। के बारे में। हर किसी को, इंसान को तो रिपोर्ट के डाटा के बारे में पता नहीं है। पता नहीं है, तभी तो हम जनचेतना बढ़ा रहे हैं। तो ठीक है, आप अच्छा काम कर रहे हो। हाँ। जिसको जानकारी नहीं है वो भी पढ़ेगा कि भाई हाँ। स्थिति ये है देश की, ये समस्या है, तो वो काम तो आप बढ़िया कर रहे हो, उसमें कोई शक नहीं है। तो मतलब इन समस्याओं के प्रति आप संवेदनशील हैं कि नहीं? मतलब मैं तो हूँ, मैं तो पढ़ रहा हूँ, मुझे पता है ना। हाँ, ये समस्या है देश में, ये झूठ थोड़ी है। हाँ, UN की NCRB की रिपोर्ट झूठ थोड़ी है। हाँ, ये नेशनल ये पूरी रिपोर्ट है, झूठ थोड़ी है। बट ये है कि इसके ऊपर इस डाटा के हिसाब से सरकारें हमारी कितना काम क्या करती हैं और कैसे चीजें बदलती हैं वो ज्यादा जरूरी है। कि NCRB के अनुसार महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले 2018 की तुलना में 2019 में 7% अधिक हो गए। हाँ, ठीक है,
तो फिर भेदभाव के किन तथ्यों के आधार पर नकारा जाता है। हाँ अब एक बात बताओ, कोई क्राइम है, हाँ अब क्राइम को जब कोई क्राइम हो जाता है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारी पुलिस की होती है। हाँ पुलिस हाँ। इन्वेस्टिगेट करती हुई किसने क्या क्राइम किया है, जी जी फिर वो सारी प्रोसेस को आगे बढ़ाती है। जी और मेरा कहने का मतलब है कि ये सारा कुछ होता है ना जनता के बीच में होता है। पहले जनता को अपने अंदर सुधार लाना पड़ेगा ना। जी 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 बिल्कुल। आप समझ रहे कि नहीं? हाँ अगर मैं कोई क्राइम कर दूं, हाँ अगर मेरी समझदारी होगी तभी तो मैं उस चीज से बच पाऊंगा। क्राइम कर दूंगा, पुलिस प्रशासन सरकार तो बाद में आएगी ना, कानून के आधार पे तो चीजें बाद में बदलेंगी। जी जी बदलेंगी कि नहीं बदलेंगी? जी। तो जनता को पहले खुद समझना है सारी चीजों को, हाँ तब ये चीजें रुकेंगी। समझना। हाँ कोई गवर्नमेंट देखो क्या करेगी, मैं बताऊँ, क्राइम होगा गवर्नमेंट उस पर सख्त से सख्त रूल बना सकती है। 2 साल की सजा होगी, 10 साल की सजा कर देगी। बात समझो। हाँ सर्विलेंस सिस्टम बढ़ा सकती है गवर्नमेंट। हाँ महिलाओं को ऐसी टेक्नोलॉजी दे सकती है कि कहीं अकेले कान में फंस रही है तो पुलिस या कुछ इमरजेंसी नंबर लगा के हाँ अपनी क्या कहते हैं सुविधा को वो देख सके, संभाल सके, ये सारी चीज को संभाल सकती है। पर जनता को तो जागरूक होना पड़ेगा ना, और कुछ लोगों को समझाना भी पड़ेगा, कुछ लोगों को समझाना भी पड़ेगा। हाँ तो उसी कार्य को हम कर रहे हैं। नहीं, बढ़िया चीज है वो आप कर तो रहे हो। सर आप अपना नाम बता दें, आपका नाम क्या है? मेरा अभिषेक कंसाना है। जी, कहाँ पे रहते हो आप? मैं यही रहता हूँ। हाँ मतलब कौन सी जगह है ये? कंसाना सदन बनखंडी रोड पे। जी, मेरा नाम है जी। तो जैसे कि आप इन समस्याओं के प्रति संवेदनशील हैं। मैं संवेदनशील हूँ और ये जितने भी पॉइंट है इसकी अवेयरनेस है मुझे। हाँ। तो इनको पढ़ के आप बताइए कि आप इन समस्याओं के प्रति संवेदनशील हैं या नहीं हैं, क्योंकि यह भारत की समस्याएं हैं और भारत की समस्याएं ही हमारी समस्याएं हैं, अपनी समस्याएं हैं। तो साथियों हम पीजी कॉलेज आ चुके हैं और ये है कॉलेज का दूसरा गेट। दूसरे गेट से भी जा सकते हैं और पहला गेट और आगे है उससे भी जा सकते हैं। तो साथियों चलते हैं, कुछ साथियों से बात करेंगे। यह लिखा हुआ है साथियों, शासकीय स्नातकोत्तर उत्कृष्ट महाविद्यालय मुरैना मध्य प्रदेश। मैंने तो इतना ही पूछना है कि इन समस्याओं के प्रति आप संवेदनशील हैं या नहीं? कुछ हूँ कुछ नहीं हूँ, 50% जी। कुछ समस्याएं हैं, कुछ समस्याएं लोगों द्वारा उत्पन्न की गई। कौन सी समस्याएं उत्पन्न की गई हैं? काफी गई है, बहुत सारी इसमें। हाँ तो उसको आप बताइए ना। मैं एक सर्वे कर रहा हूँ, दैनिक सर्वे है ये। आपको जो भी लगता है उसे आप बोलिए, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे हिसाब से बोलिए। मुझे नॉलेज भी तो होनी चाहिए, कुछ चीजों के बारे में मुझे पता भी खुद भी नहीं पता, मैं कैसे बता सकता जी जी जी। तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, हाँ। जनचेतना पैदा कर रहा हूँ इन समस्याओं के प्रति। तो आपसे निवेदन है कि आप प्रतिक्रिया दें अपनी, पढ़ें पहले। क्या? अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम विजय उपाध्याय। विजय उपाध्याय। कहाँ से हो आप? जी। वीडियो तो साथियों यह कॉलेज का पहला गेट है जो बाहर की तरफ जाता है और यह पहला गेट बंद है। दूसरे गेट से ही एंट्री होती है और दूसरे गेट से ही निकलते हैं। और यहाँ पर हम जिस उद्देश्य को लेकर आए थे, कुछ लोग मिले हैं, बातें की हैं, लेकिन आज एग्ज़ाम होने की वजह से अधिक लोग नहीं मिल पाए। तो
हमारी मतलब अधिक लोगों से बात हो पाती थी, वह नहीं हो पाई। कुछ मित्र हमें मिले हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं। थोड़ा ऐसे पढ़िए, किताब देखे इधर। पैरा डालो भैया, पैरा डालो। तू बता। पढ़े ले, मैं क्या बताऊंगा। आपको समझ में नहीं आया कुछ? प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध क्या होता है? वही तो बताएंगे वो। वृद्धि रुक जाए किसी की, विकास नहीं कर पाए। तुम तो पढ़ लियो भाई, बीमारी द्वारा है का तो बोलिए जैसा करते तेरा काम है। हाँ पढ़े तो यहाँ पेपर दे के बातें मूल खराब है। आज आप पढ़े के चक्कर में भीतर से बाहर आएगी सब पढ़ना भी आके बाहर कर रहे हैं। मतलब इन समस्याओं के प्रति आप संवेदनशील हैं कि नहीं? हम संवेदनशील हैं। संवेदनशील हो आप। और यह भारत की समस्याएं हैं। बिल्कुल है। तो भारत की समस्याएं ही हमारी समस्याएं हैं। तो ये संवेदनशील है। हाँ, तो सर संवेदनशील हैं तो आप अपना नाम बता दें। संवेदनशील नहीं है तो नाम नहीं बताएं? नहीं, ठीक है, हम राहुल यादव है हमारा नाम। राहुल यादव जी। कहाँ पे रहते हो? हम रामनगर शिक्षक कॉलोनी में रहते हैं। यहाँ पे मुरैना में? हाँ, मुरैना। त्रिपुर जो रहते हैं ये। नाम क्या है और आप कहाँ से? मेरा नाम है संजय दास उर्फ महाप्रज्ञा। सबलगढ़ के पास में गांव है महेवा कपरा। अच्छा, तो आप इस इनिशिएट को कर रहे हैं? हाँ। तो क्या उद्देश्य है? उद्देश्य यही है, इन समस्याओं पर कार्य करना 2025 तक। 2025 तक आप इन समस्याओं पर कार्य कर सकते हैं। हाँ, जन चेतना पैदा करेंगे हम। ये तो आपका साइड में एक तरीके से हो गया, रिसर्च टाइप का हो गया। ऐसे आप कर क्या रहे हैं? मतलब MA PhD या फिर आप NGO में काम कर रहे हैं? मेरा शुरुआत का काम है, अभी शुरुआती काम है। ना मेरे पास PhD है और ना मैं किसी NGO में काम करता हूँ। शुरुआत है ये मेरी। आपने अपनी बुक छपवाई है। हाँ। आपने मुद्दे निकाले, UN के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ना, हाँ, उसमें से कुछ मुद्दे निकाले। जो समस्याएं हैं उन पर हम जन चेतना उत्पन्न कर रहे हैं। थैंक यू। इतनी भाई ये किताब मेरी हो गई है, इसलिए है ना। आप अपना नाम, पता और मोबाइल नंबर सही से बता दें। ठीक है, राहुल यादव नाम है मेरा। रामनगर शिक्षक कॉलोनी में रहता हूँ और नंबर है 913121 ठीक है, थैंक यू। प्राप्त नहीं कर सकेगा। देखो, इसमें दो लक्ष्य हैं, एक सकारात्मक पहलू, एक नकारात्मक पहलू। अगर 2025 तक एथिकल काम होंगे सब, तो अपन इस वैश्विक पोषण को लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। क्यों? अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी अच्छी होंगी तो हम इस पोषण स्तर को प्राप्त कर सकते हैं। उसका भारत में 37.9% बच्चों वृद्धि रोधी के मामले देखे गए, जिनमें सबसे अधिक 43.6% केवल अनुसूचित जाति वर्ग में है। अपन केवल एक जाति को चिन्हित नहीं कर सकते यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ राज्य एक संघ है और एक जाति को केवल चिन्हित करना हमारे लिए शोभनीय नहीं है। सभी जातियों में ये वृद्धि रोधी मामले देखे जा रहे हैं। भारत में कुपोषण के मामलों में सबसे अधिक स्थानीय विषमता वाले देशों में से एक है। सही बात है, ये स्थानीय विषमता, उसमें भी हमारा जो संभाग है उसमें श्योपुर संभाग सबसे ज्यादा कुपोषण से प्रभावित है मध्य प्रदेश में। उसके भारत में परिजन योग्य आयु की 2 में से 1 महिला एनीमिया का शिकार है। सही बात है, रक्त की अल्पता है सभी महिलाओं में। आजकल रक्त की अल्पता के लिए आज आंगनबाड़ी कार्यों में संजीवनी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसके तहत महिलाओं को RBC बढ़ाने के लिए टैबलेट दी जा रही है, जिनमें आयरन, फॉलिक एसिड वगैरह दिए जा रहे हैं। टर्निंग प्रोमिशन इनटू एक्शन जेंडर इक्वलिटी अंदर 2030 एजेंडा के नाम से प्रकाशित UN की रिपोर्ट के अनुसार दलित समुदाय की महिलाएं उच्च वर्ग की महिलाओं की तुलना में 14.6 साल कम आयु जीती। हाँ, इसलिए जीती है क्योंकि वो कर्मशील होती है। कार्यशील जनसंख्या है, उसके आधार पर उनका पोषण उस स्तर पर नहीं हो पाता है, इस कारण उनकी मृत्यु दर ज्यादा बढ़ जाती है। ना ही उनको शिक्षा मिल पाती है ढंग से, ना ही स्वास्थ्य मिल पाता है। उसके बाद NCRB नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के अनुसार, NCRB की फुल फॉर्म है नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के अनुसार 2007 से 17 दलित उत्पीड़न के मामले 60% बढ़े हैं। ये अपराध शून्य होने से पहले कैसे कहा जा सकता है कि देश में जातिवाद नहीं है? देश में जातिवाद है, आज की राजनीति ही जातिवाद पे चल रही है। NCRB के अनुसार महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले 2018 तुलना 2019 में 60% अधिक हुए हैं। तो फिर भेदभाव को किन तथ्यों के आधार पर नकारा जा सकता है? भेदभाव है। यहाँ से ये जातिवाद ने जान ले ली, ये कहानी है। आप ना इस पर शॉर्ट मूवी बना सकते हो, इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि आज मैंने पूरे दिन दैनिक सर्वे में यह पूछा सबसे कि आप इन समस्याओं के प्रति संवेदनशील हैं या नहीं। तो किताब के बैक कवर पे लिखी हैं।
तो जो व्यक्ति संवेदनशील हैं उनके लिए बुक दे रहा हूँ मैं। और आपसे तो एक दिन पहले बात हो गई थी तो आपने बताया था कि हाँ बिल्कुल संवेदनशील है। आपसे अब पूछने की जरूरत नहीं है, आपको तो बुक देनी है। इसके लिए ही बुलाया था आपको बस। ये भैया हैं, इनका नाम है विजय दोनेरिया। इनसे पहले बात हो चुकी थी हमारी और यह बिल्कुल संवेदनशील हैं इन समस्याओं के प्रति, इसलिए हम इनके लिए किताब दे रहे हैं। धन्यवाद। 2 मिनट का समय दोगे? क्या करोगे हम? आपको ये पढ़ना है थोड़ा और अपनी प्रतिक्रिया देनी है बस। 2 मिनट। करता ही नहीं, मैं मेरे से क्यों बोल रहा हूँ यार? तो उसमें गलत थोड़ी है कुछ। मैं पढ़ के दिखा सकती हूँ, मैं पढ़ सकती हूँ बस। जी बिल्कुल, पढ़ के दिखाइए। वैश्विक पोषण रिपोर्ट 2020 के अनुसार वर्ष 2025 तक वैश्विक पोषण लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकेगा। भारत में 37.9% बच्चों में वृद्धि रोध के मामले देखे गए हैं, जिनमें सबसे अधिक 43.6% केवल अनुसूचित जाति वर्ग में है। भारत कुपोषण के मामले में सबसे अधिक स्थानीय विषमता वालों देशों में से एक है। भारत में प्रजनन योग्य आयु की 2 में से 1 महिला एनीमिया की शिकार है। Turning promises into action gender equality in the 2030 एजेंडा के नाम से प्रकाशित यूएन की रिपोर्ट के अनुसार दलित समुदाय की महिलाएं उच्च वर्ग की महिलाओं की तुलना में 14.6 साल कम आयु जीती है। अनुसूचित जाति वर्ग का औसत जीवन काल 48 इयर्स है तथा संपन्न वर्गों में औसत जीवन काल 60 वर्ष है। एनसीआरबी के अनुसार 2007 से 2017 में दलित उत्पीड़न के मामले 66% बढ़े हैं। यह अपराध शून्य होने से पहले कैसे कहा हो सकता है कि देश में जातिवादी नहीं है। एनसीआरबी के अनुसार महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले 2018 की तुलना में 2019 में 7% अधिक हो गए हैं। तो भेदभाव को किन तथ्यों के आधार पर नकारा जाता है? जी, अब इन समस्याओं के प्रति आप संवेदनशील हैं कि नहीं, कुछ समझ में आया? थोड़ा बहुत आया कि फीमेल्स के ऊपर है, कि यहाँ बच्चों की पढ़ाई को लेकर है। हाँ, तो इन समस्याओं के प्रति आप संवेदनशील हैं कि नहीं? हाँ जी बिल्कुल। बिल्कुल संवेदनशील हैं। तो मतलब ये किताब आपके लिए बिल्कुल फ्री है, गिफ्ट है। जो इन समस्याओं के प्रति संवेदनशील हैं उनके लिए। ठीक है, आप अपना नाम और पता बता दें। शिवानी सिंह सिकरवार, गणेशपुरा गली का नाम है। नाम नहीं, जगह का नहीं, शिवानी सिंह सिकरवार फ्रॉम गणेशपुरा मुरैना अंतुबाई गली एस प्लाजा नियर। जी, और इतना और कहना है क्योंकि हो सकता है कि आप मतलब 18 से कम हो, 18 से कम हो, तो हम मतलब किसी को ऐसे नहीं बोल रहे कि किसी को वैसे ही दे जा रहे हैं बुक। आप अपने माता पिता को पहले दिखाएं इस बुक को, क्योंकि कई व्यक्ति क्या कहते हैं कि किसी को बरगला दिया या मतलब किसी को बातों में मतलब कोई व्यक्ति मतलब प्रभावित कर सकता है, तो वो सारी बातें गलत हैं। आप अपने माता पिता को इस किताब को जरूर दें। हाँ जी। ठीक है, धन्यवाद।